अक्सर आपने विमान से यात्रा करते वक्त टेक ऑफ के पहले एयर होस्टेस की ओर से कहा गया ये वाक्य जरूर सुना होगा, शौचालयों में धूम्र अनुसंधान यंत्र लगे हैं। धूम्र अनुसंधान यंत्र। दोस्तों, ये उस प्रकार की हिंदी है जो कि मुझे बिल्कुल नापसंद है, जिसका कि मैं विरोध करता हूं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और आज है हिंदी दिवस और मैंने सोचा कि आज इस हिंदी दिवस के मौके पर, हिंदी दिन के मौके पर आपसे कुछ हिंदी के बारे में बातचीत की जाए। मेरे दीक्षित सरनेम की वजह से कई लोगों को लगता है कि कहीं मैं गुजराती या मराठी हूं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। मेरा जन्म मुंबई में हुआ, मैं पला बड़ा यहीं, लेकिन मेरा गांव उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में है। मैं 27 साल से हिंदी की पत्रकारिता कर रहा हूं। हिंदी में मैंने कई सारी किताबें लिखी हैं और हिंदी भाषा से मुझे प्यार है। तो आज मेरा मन किया कि मैं आज आपको बताऊं कि हिंदी को लेकर मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद है। अभी मैंने जो आपको उदाहरण दिया कि शौचालयों में धूम्र अनुसंधान यंत्र लगे हैं, दरअसल यह उदाहरण ऐसे लोगों के लिए है जो हिंदी को गैर जरूरी तौर पर कठिन बनाना चाहते हैं। आप किसी भी एयरलाइन में सफर कीजिए, चाहे वो एयर इंडिया हो, इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, विस्तारा हो या फिर दूसरी कोई एयरलाइंस हो, जब हिंदी में एयर होस्टेस घोषणा करती है तो ये कहती है कि शौचालयों में धूम्र अनुसंधान यंत्र लगे हैं। यह आपको चेतावनी देने के लिए होता है कि आप जो है टॉयलेट में जाकर सिगरेट ना पिएं, जो कि गैर कानूनी है। अंग्रेजी में जब अनाउंसमेंट किया जाता है तो कहते हैं कि स्मोक डिटेक्टर्स आर इंस्टॉल्ड इन टॉयलेट्स और लेबोरेटरीज, लेकिन हिंदी में इतने कठिन शब्दों में बात कही जाती है। क्या सीधे तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि शौचालयों में धुआं पकड़ने वाली मशीन लगी है? यह आपको ज्यादा सरल नहीं लगता? लेकिन इस जैसे कठिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अनुसंधान, ऐसे लगता है कि कोई टॉयलेट ना हो गया, वहां पर कोई किसी प्रकार की रिसर्च लेबोरेटरी बनाई गई है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो यह एक उदाहरण था। तो इस जैसी हिंदी मुझे नापसंद है। दरअसल हम आम बोलचाल में जिस हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, जिस हिंदी में बात करते हैं, वो दरअसल हिंदुस्तानी भाषा है। हिंदुस्तानी भाषा जो है हिंदी भाषा और उर्दू भाषा के मेल से बनी है। कई बार हम आम बोलचाल में अंग्रेजी के भी कई सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो यह भाषा है जो कि आमतौर पर प्रचलित है हमारे देश में। हिंदी के कई अलग अलग वर्जन्स भी हैं, कई अलग अलग रूप हैं। जैसे एक मुंबईया हिंदी का स्वरूप है। मुंबईया हिंदी में कई सारे गुजराती के, मराठी के और कुछ एक दक्षिण भारतीय शब्द आते हैं। हिंदी का एक रूप है हैदराबादी हिंदी। वहां पर भी कुछ तेलुगु भाषा के शब्द हैं, कुछ दूसरे दक्षिण भारतीय भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन उनका मूल जो है हिंदी ही है। हिंदी भारतवासियों को जोड़ने का काम करती है। भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी। मैं दुनिया के कई देशों में घूमा हूं और यह बात मैंने वहां पर गौर की। चाहे आप न्यूयॉर्क की सड़कों पर वॉक कर रहे हैं या टोक्यो की गलियों में घूम रहे हैं या रोम में चल रहे हैं, कुवैत में हैं, श्रीलंका में हैं, आप देखेंगे कि दो अलग अलग राज्यों के लोग जिनकी अपनी भाषा जो है हिंदी नहीं होगी, वो आपस में अगर इंटरैक्ट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं तो हिंदी भाषा में करते हैं। कोई बंगाली आदमी अगर किसी आंध्र के आदमी से वहां बात करता है या कर्नाटक के आदमी से बात करता है तो हिंदी भाषा में बात करता है। अगर वो अंग्रेजी में नहीं कर रहा है तो हिंदी भाषा जोड़ती है। ऐसे कई अलग अलग राज्यों के लोगों को मैंने आपस में विदेश में हिंदी में बात करते हुए देखा है। तो हिंदी देश में तो लोगों को जोड़ती ही है, बाहर भी जोड़ती है। तो ऐसे लोगों ने एक तरह से हिंदी के प्रसार में, या कहेंगे कि उसकी सरलता में, उसकी सुलभता में जो है एक तरह की रुकावट पैदा करने की कोशिश की है, जो कि हिंदी में जानबूझकर आम बोलचाल की भाषा में कठिन शब्दों को डालते हैं। देखिए, हिंदी वो भाषा है जिसके लिए मुझे लगता नहीं कि किसी प्रचार की जरूरत है या किसी प्रकार की मुहिम चलाने की जरूरत है। हिंदी इतनी प्यारी भाषा है,
इतनी सरल भाषा है कि लोग अपने आप उसको आत्मसात कर लेते हैं, उसको अपना लेते हैं और टूटी फूटी जैसी भी हो बोलने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो इस भाषा को इसी स्वरूप में रहने देना चाहिए और मुझे लगता है कि यही हिंदी की सबसे बड़ी ताकत है और इसी से हिंदी भाषा जो है पूरे विश्व में फैलेगी, इसी की उम्मीद है। अब आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और हिंदी दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जगह जगह पर, सरकारी संस्थाओं की ओर से, गैर सरकारी संस्थाओं की ओर से, बैंकों की तरफ से, स्कूल कॉलेजों की तरफ से। और कहीं पर ये बात हो रही है कि हिंदी भाषा कैसे समृद्ध हुई है, हिंदी का कैसे विकास हुआ है, हिंदी भाषा जो है कैसे आज प्रभावशाली बन गई है। तो कहीं पर हिंदी को लेकर चिंता भी जताई जा रही है कि कैसे हिंदी में दूसरी भाषाओं का, खास करके जो है अंग्रेजी की घुसपैठ हो गई है, अंग्रेजी का अतिक्रमण हो गया है। तो ऐसे लोगों से मुझे चिंता है, ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है जो ये बात करते हो, जो हिंदी को क्लिष्ट रखने के पक्ष में हो। हिंदी भाषा जितनी सरल होगी, जितनी आम बोलचाल वाली होगी, ये उतना ही बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों एक दूसरा एक्सट्रीम भी है। एक तरफ जब मैं आपको यह कह रहा हूं कि हिंदी में लचीलापन होना चाहिए, जैसे कि अंग्रेजी भाषा में लचीलापन अपनाया, आज इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कई सारे शब्द हैं जो अंग्रेजी के नहीं है लेकिन अंग्रेजी के हो गए हैं। रोटी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है अंग्रेजी में, अंग्रेजी ने अपना लिया है। पंडित शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, गुरु शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, ये सब अब अंग्रेजी के भी शब्द बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा को भी इसी तरह का होना चाहिए, लेकिन एक वर्ग है जो ऐसा नहीं चाहता है। तो ये तो एक एक्सट्रीम है। अब मैं दूसरे एक्सट्रीम की बात करता हूं। दूसरा एक्सट्रीम वो है जिससे कि ये लगता है कि हिंदी भाषा को अगर मॉडर्न रूप देना है, एक यूथफुल लुक देना है, तो उसके लिए उसमें अंग्रेजी के शब्दों को ठूंस दिया जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक उदाहरण देता हूं। नवभारत टाइम्स नाम का अखबार, मैंने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की लेकिन बचपन से मैं नवभारत टाइम्स को पढ़ रहा था। जब से स्कूल में हिंदी सिखाई जाने लगी मुझे, तो नवभारत टाइम्स ही पढ़ना शुरू कर दिया। और ये वो अखबार है जिसने हिंदी के प्रति मेरी रुचि जागृत की और जिसने पत्रकारिता के प्रति, हिंदी पत्रकारिता के प्रति मुझ में दिलचस्पी पैदा की। सालों साल तक यह अखबार मेरे घर पर आता था, लेकिन अब मैंने इस अखबार को खरीदना बंद कर दिया है और उसके पीछे एक भावनात्मक कारण है। कारण यह है कि मैं नाराज हूं नवभारत टाइम्स की हिंदी से। जिस तरह का घालमेल नवभारत टाइम्स ने हिंदी में किया है, जिस तरह की हिंदी भ्रष्ट हो चुकी है नवभारत टाइम्स की, मुझे उससे दुख है, मुझे उससे नाराजगी है। अब नवभारत टाइम्स को पढ़कर ऐसा लगता है कि यह देवनागरी लिपि में छापा गया कोई अंग्रेजी अखबार हो। जबरन इतने ज्यादा अंग्रेजी के शब्द इस अखबार में ठूंस दिए गए हैं। मेरे कई सारे वरिष्ठ, मेरे कई सारे दोस्त नवभारत टाइम्स में काम करते हैं, पत्रकारिता करते हैं और वो भी दिल से नहीं चाहते कि ऐसी हिंदी में लिखें, लेकिन उन्हें लिखना पड़ता है क्योंकि अखबार ने पॉलिसी ये बना ली है। मुझे उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि ये सारा कुछ हो रहा है ब्रांड मैनेजर नाम के एक प्राणी की वजह से, जिसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया समूह ने जो है वहां लाकर बिठा दिया है। और इस ब्रांड मैनेजर को लगता है कि अगर अखबार को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाना है, एक मॉडर्न लुक देना है, तो उसके लिए इसमें अंग्रेजी के शब्दों को ठूंसना जो है जरूरी है। और इसलिए आज नवभारत टाइम्स की हिंदी वो हिंदी नहीं है जिसे कि मैंने अब से करीब 4 दशकों पहले, अब से 40 साल पहले मैंने जिससे हिंदी सीखी थी। तो एक बात है। एक और दिलचस्प बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अक्सर आप जब लोकल ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पे खड़े होते हैं तो घोषणा की जाती है कि जलद लोकल आ रही है। अब से 15-20 साल पहले रेलवे की हिंदी जो है थोड़ा अलग थी। अगर कोई फास्ट ट्रेन आ रही है किसी प्लेटफॉर्म पर तो यह घोषणा की जाती थी कि फलाने प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर या प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर तेज लोकल आ रही है। लेकिन अब तेज शब्द जो है मैं देखता हूं कि गायब हो गया है। अब उसकी जगह पर जलद लोकल आ रही है। मुंबई के लोकल ट्रेनों में, लोकल ट्रेन के स्टेशन पर 3 भाषाओं में जो है घोषणाएं होती हैं, अनाउंसमेंट होते हैं, अंग्रेजी, हिंदी और मराठी। तो जैसे मराठी में घोषणा होती कि प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 वर जलद लोकल येणार आहे। तो जलद मराठी का शब्द है, ठीक है, लेकिन फिर जब हिंदी में अनाउंसमेंट होता है तो भी जलद आ जाता है।
प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जलद लोकल आएगी। यह नहीं कहा जा सकता कि तेज लोकल आएगी जैसा कि पहले कहा जाता था। तो ये रेलवे की हिंदी के एक और शब्द है जो मुझे दिलचस्प लगता है, विचित्र लगता है। आपने कई बार रेलवे स्टेशन पे पढ़ा होगा ऊपरी उपस्कर। ये ऊपरी उपस्कर क्या होता है? दरअसल जो रेलवे लाइंस के जो ओवरहेड वायर होते हैं, जो ऊपरी तार होते हैं जिनको छूकर इंजन चलता है, तो उसको हिंदी में रेलवे कहता है ऊपरी उपस्कर। तो एक रेलवे की हिंदी है। तो दोस्तों ये बात थी हिंदी की। आज हिंदी दिवस का मौका है और मैंने सोचा कि इस मौके पर आपके साथ हिंदी की बात की जाए। तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदी में लिखें, हिंदी में पढ़ें, हिंदी में टीवी देखें और मेरे इस हिंदी चैनल से भी जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।